औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने एडिशन ऑफ मैट्रिसेस किया था और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस किया था। तो हमने वहाँ पे देखा था कि टू मैट्रिसेस को हम ऐड कब करेंगे, जब उनके ऑर्डर सेम होंगे। इसी तरह ही हमने पढ़ा था कि टू मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट कब करेंगे, जब उनके ऑर्डर सेम होंगे। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स है, ठीक है, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। वो तो सिंपल था ना। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। सपोज हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं ए और बी, इनकी प्रोडक्ट को हम इस तरह लिखते हैं, ठीक है, ए इंटू बी। तो याद रखो टू मैट्रिसेस कब कंफर्मेबल होंगी फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो टू मैट्रिसेस को हम मल्टीप्लाई कब कर सकते हैं, तो उसकी कंडीशन देख लें, ठीक है। इंग्लिश में कहते हैं कि टू मैट्रिसेस कब कंफर्मेबल होंगी मल्टीप्लिकेशन के लिए, या दो मैट्रिक्स को हम कब मल्टीप्लाई करते हैं। तो उसके लिए कंडीशन क्या है, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए, पहली मैट्रिक्स के कॉलम की तादाद और दूसरी मैट्रिक्स की रो की तादाद भी इक्वल होनी चाहिए। अगर मैंने ए बी प्रोडक्ट फाइंड करना है ना बेटा, तो पहले मैट्रिक्स के कॉलम की तादाद दूसरी मैट्रिक्स की रो की तादाद के बराबर होनी चाहिए, फिर हम दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो सपोज ए मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर है 2/3, यानी 2 रोज़ 3 कॉलम। आपको मालूम है ना, ऑर्डर में पहले नंबर ऑफ़ रोज़ लिखते हैं फिर नंबर ऑफ़ कॉलम। बी मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर है 3/2। तो पहले मैट्रिक्स के एक कॉलम कितने हैं 3, दूसरी मैट्रिक्स की रो कितनी है 3। इसका मतलब है हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और याद रखो जो नया मैट्रिक्स आएगा ना, उसका ऑर्डर ये जो बचा हुआ है ना 2 और ये 2, जो नई मैट्रिक्स आएगी ना प्रोडक्ट मैट्रिक्स, उसका ऑर्डर क्या होगा 2/2, ठीक है। तो कंडीशन क्या है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के लिए, टू मैट्रिसेस को हम कब मल्टीप्लाई करेंगे, जब फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम की तादाद इक्वल होगी सेकंड मैट्रिक्स की रो की तादाद के। तो इसको हम यहाँ पे आप मार्क कर लीजिए, पेज नंबर 60 नंबर पेज पे ये रिमेंबर दैट लिखा हुआ है, इफ़ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस वी मल्टीप्लाई ए विद बी व्हेन नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, और उनकी प्रोडक्ट को हम इस तरह लिखते हैं। बाकी वैल्यू मैं बाद में बताता हूँ। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे बेटा, एक्सरसाइज 3.4। तो 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है, हमें डिफरेंट मैट्रिसेस दिए हुए हैं हर पार्ट में, टोटल इसके 5 पार्ट हैं। वो कहता है ए बी फाइंड करें और बी ए फाइंड करें अगर पॉसिबल है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, फाइंड ए बी एंड बी ए इफ़ पॉसिबल। ए मैट्रिक्स ये है, बी मैट्रिक्स ये है। अब जरा देख लीजिए, अगर मैं ए का ऑर्डर लिखूं, ए का ऑर्डर है 2/2, 2 रोज़ 2 कॉलम्स, और बी का ऑर्डर क्या है 2/2, 2 रोज़ और 2 कॉलम। अब ज़रा गौर से देखिए, पहले मैट्रिक्स के कॉलम कितने हैं 2, ठीक है। ऑर्डर में पहले रो लिखते हैं फिर नंबर ऑफ़ कॉलम। तो फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम कितने हैं 2, सेकंड मैट्रिक्स की रो कितनी है 2। तो नंबर ऑफ़ कॉलम ऑफ ए कितने हैं 2, और नंबर ऑफ़ रोज़ ऑफ बी क्या है 2। तो पहले मैट्रिक्स के कॉलम की तादाद दूसरी मैट्रिक्स की रो की तादाद के बराबर है, इसका मतलब प्रोडक्ट पॉसिबल है। अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। मैंने ए बी लिखा, ए का मतलब है ए को बी से मल्टीप्लाई करने लगे हैं, ठीक है। पहले मैट्रिक्स ए लिखा 1 2 -1 0, और बी मैट्रिक्स लिखा 3 2 1 -1, ठीक है। पहले मैंने मैट्रिक्स ए लिखा फिर बी लिखा। अब ज़रा गौर से देखना बेटा, मल्टीप्लिकेशन का क्राइटेरिया क्या है, हमने रो टू कॉलम चलना है, ठीक है, रो टू कॉलम चलना है। मसलन कैसे करना है, पहले फर्स्ट रो को मैं फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करूँगा, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, ठीक है। आगे थर्ड कॉलम नहीं है तो स्टॉप कर देंगे। फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, और स्टॉप कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। अब क्या करेंगे, पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से। कैसे करना है,
1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 1। देख लीजिए, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से 1 इंटू 3, पहले को पहले के साथ प्लस दूसरे को दूसरे के साथ। ठीक, अब नेक्स्ट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, कैसे 1 इंटू 2, इसमें अमूमन मिस्टेक हो जाती है जब तक प्रैक्टिस ना हो। फिर 2 इंटू -1, कैसे किया है 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू -1। अब ब्रैकेट बंद कर देंगे क्योंकि आगे कोई कॉलम नहीं है। अब दूसरी रो और पहला कॉलम, -1 इंटू 3 प्लस 0 इंटू 1, 1 इंटू -1 इंटू 3 प्लस 0 इंटू 1, ये फार्मूले में प्लस है। अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, कैसे -1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू -1, आगे कोई कॉलम नहीं है ना ही रो है, ख़त्म हुआ काम। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ए बी प्रोडक्ट क्या आएगा, 3 1 ज़ा 3, 2 1 ज़ा 2, ठीक है। फिर 1 इंटू 2 2, 2 इंटू -1 प्लस माइनस 2 1 ज़ा 2, सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम। 3 इंटू -1 -3, 0 इंटू 1 प्लस के साथ 0 इंटू 1 0, 0 0 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। 2 इंटू -2 इंटू -1 सॉरी -2, फिर प्लस 0 इंटू -1 0। तो बेटा बोलते वक्त थोड़ी सी स्लिप ऑफ टंग हो जाए तो उसको आपने खुद देख लेना है, क्योंकि बोलते वक्त कई मरतबा बोल कुछ देता है इंसान लेकिन लिखना कुछ होता है, तो उसको आप खुद देख लीजिएगा, कई बार होता है इस तरह। तो ए बी प्रोडक्ट हमारे पास आ गया बेटा 3 + 2 5, 2 - 2 0, -3 + 0 -3, -2 + 0 -2। ये हमने प्रोडक्ट ए बी फाइंड कर लिया है बेटा। हाँ बेटा, जो क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट था उसमें ए और बी मैट्रिक्स दिए हुए थे। उसने कहा इफ़ पॉसिबल, अगर पॉसिबल हो तो ए को बी से मल्टीप्लाई करें, तो मैंने ए को बी से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आया। ठीक है, अब मैंने जो आपको बताया था, पहले के कॉलम 2 हैं, दूसरे की रो 2 है, इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जो नया मैट्रिक्स आएगा ना प्रोडक्ट मैट्रिक्स, तो उसका ऑर्डर क्या होगा 2/2, जो बचा हुआ है 2 रोज़ होंगी 2 कॉलम। और चेक कर लीजिए इसका ऑर्डर भी क्या है, 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम। ठीक है, अब मैंने बी ए फाइंड करना है अगर पॉसिबल है तो बी ए फाइंड करते हैं। देखो अब मैंने बी ए फाइंड करना है। ठीक है, दोबारा ऑर्डर लिख देते हैं। पहले का ऑर्डर क्या था 2/2 और दूसरी का ऑर्डर भी क्या था 2/2। अब मैंने बी पहले लिखना है, इसका मतलब है पहले बी के कॉलम और ए की रो इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, पहली मैट्रिक्स देखनी है। नंबर ऑफ कॉलम ऑफ बी कितने हैं 2, ठीक है, और नंबर ऑफ रोज ऑफ ए कितनी है 2। ठीक है, पहले के कॉलम कितने हैं, यानी इस वक्त पहली मैट्रिक्स है बी, हम बी ए फाइंड करने लगे हैं। तो नंबर ऑफ कॉलम ऑफ बी कितने हैं 2, नंबर ऑफ रोज ऑफ ए कितनी है 2, इसका मतलब प्रोडक्ट बी ए पॉसिबल है। तो जब आप बी ए प्रोडक्ट फाइंड करोगे ना, तो बी के कॉलम की तादाद देखोगे और ए की रो की तादाद देखोगे, इक्वल है, इसका मतलब मैं प्रोडक्ट फाइंड कर सकता हूँ। और मालूम होगा आपको, मैंने पिछले पार्ट में बताया था, अब हम बी ए फाइंड करने लगे हैं तो रो टू कॉलम हमेशा चलते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से। ठीक है, तो क्या करूँगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 × 1 प्लस 2 इंटू -1। ठीक है, ये प्रोडक्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट आएगा। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, कैसे, पहले को पहले के साथ प्लस फार्मूले का है, दूसरे को दूसरे के साथ। आगे कोई कॉलम नहीं है तो ब्रैकेट क्लोज कर देंगे हम। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 × 1 पहले को पहले के साथ प्लस
दूसरे को दूसरे के साथ, -1 इंटू -1। ठीक है बेटा। अब दूसरी रो दूसरा कॉलम, पहले को पहले के साथ 1 इंटू 2, पहले एलिमेंट को पहले के साथ, प्लस दूसरे एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के साथ, -1 इंटू 0। अब मेरे पास कोई मज़ीद रो भी नहीं है और मज़ीद कॉलम भी नहीं है, ये प्रोसेस ख़त्म होगा। अब इनको सिंप्लीफाई करना है। BA 3 1 3 प्लस 2 इंटू -1 -2 प्लस माइनस माइनस, फिर 3 2 6 प्लस 2 0 0। अब 1 इंटू 1 1, माइनस इंटू माइनस प्लस 1 1 1। ठीक है। 2 1 2 प्लस -1 को 0 से किया तो 0। तो BA हमारे पास आ गया 3 - 2 1। ठीक है बेटा। फिर 6 प्लस 0 6, फिर 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 0 2। हमने प्रोडक्ट मैट्रिक्स फाइंड कर लिया। देखिए बेटा, जो B थी उसके नंबर ऑफ कॉलम कितने थे 2, और पहले के नंबर ऑफ रोज A के कितने थे 2। जो नया मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा 2/2। तो जो BA आया है उसका ऑर्डर क्या है 2/2, 2 रोज और 2 कॉलम। तो याद रखिएगा, BA फाइंड कर रहे हैं तो मैट्रिक्स B के कॉलम की तादाद देखनी है और मैट्रिक्स A की रो। जो पहले लिखी हो मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज इक्वल होने चाहिए, फिर प्रोडक्ट पॉसिबल। ये पार्ट 1 था 3.4 क्वेश्चन नंबर 1 का। अच्छा बेटा, 3.4 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2, A और B दो मैट्रिसेस है। अब वो कहता है AB फाइंड करो अगर पॉसिबल है और BA फाइंड करो अगर पॉसिबल है। तो देख लीजिए, पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 1/2। एक रोज़ है, एक रो है और 2 कॉलम है। रो 1 है और कॉलम 2 है। B का ऑर्डर क्या है 2 रोज़ और 1 कॉलम, 2 रोज़ और 1 कॉलम। देखो, A के कॉलम की तादाद और B की रो की तादाद के इक्वल है। तो नंबर ऑफ कॉलम ऑफ A कितने हैं 2, फिर नंबर ऑफ रोज ऑफ B कितनी है 2। हाँ भाई, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ A इक्वल है नंबर ऑफ रोज ऑफ B के। इसका मतलब प्रोडक्ट पॉसिबल है। यही है ना, पहले मैट्रिक्स के कॉलम की तादाद दूसरे मैट्रिक्स की रो की तादाद के बराबर होनी चाहिए तो प्रोडक्ट पॉसिबल होती है। अब प्रोडक्ट कैसे फाइंड करनी है, अब याद रखना, जो नया मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर होगा 1/1। नए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा 1/1। अब मल्टीप्लाई करते हैं। A मैट्रिक्स लिखा मैंने और B मैट्रिक्स लिखा। ठीक है, A की रो है और A की कॉलम है। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले को पहले के साथ प्लस दूसरे को दूसरे के साथ। आगे ना तो कोई रो है ना मज़ीद कोई कॉलम है, ये बन जाएगा 3 1 3 माइनस इंटू माइनस प्लस 4 2 8। तो 4 2 8 आया, 3 प्लस 8 कितना आ गया 11। तो प्रोडक्ट AB हमारे पास मैट्रिक्स आ गई। देखो, इसकी एक रो है और एक ही कॉलम है, तो 11 आया है इधर फाइनल आंसर। तो मैंने क्या कहा था, जो बच जाए जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है 1/1। ठीक है, 1/1। हाँ भाई, ये था BA AB। अब हम फाइंड करेंगे BA। तो BA के लिए मैं B को दोबारा लिख लेता हूँ। B को पहले लिखता हूँ क्योंकि पहले मैंने बाद में लिखा था। अब मैं B को पहले लिख रहा हूँ क्योंकि प्रोडक्ट B इसको मैं लिख रहा हूँ तो आगे आपको क्लियर हो जाए। और A, ठीक है, A क्या है 1 - 2। पहले मैंने AB फाइंड की है, अब मैंने BA फाइंड करना है तो मैं B को। अच्छा भाई, B का ऑर्डर देखो 2 रोज 1 कॉलम। A का ऑर्डर देखो 1 रो 2 कॉलम। B के कॉलम की तादाद A की रो के बराबर है।
इसका मतलब प्रोडक्ट पॉसिबल है। नंबर ऑफ कॉलम ऑफ बी 1 और नंबर ऑफ रोज ऑफ ए 1। हाँ भाई, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ बी इक्वल है नंबर ऑफ रोज ऑफ ए के, बी ए पॉसिबल है। अब जो नया मैट्रिक्स आएगा ना, याद रखना, जो बी ए प्रोडक्ट मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर होगा 2/2, 2 रोज होंगी और 2 कॉलम होंगे। हमें यहीं से पहले ही पता चल जाएगा। अब मैं बी ए फाइंड करने लगा हूँ, तो पहले मैं लिखूँगा बी 3 - 4 और मैं लिखूँगा ए 1 - 2। हाँ, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं? रो टू कॉलम। हाँ भाई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 × 1 ख़त्म हो गया काम। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 × -2। हम आगे कोई कॉलम नहीं है। अब सेकंड रो की तरफ आएंगे। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -4 × 1, सेकंड रो सेकंड कॉलम -4 × -2। ठीक है, कैसे हमने किया है ज़रा देख लीजिए। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये आया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये आया, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड का। अब इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा 3 × 1 = 3 प्लस माइनस -3 × 2 = 6 -into प्लस -4 × 1 = 4 -into माइनस प्लस 4 × 2 = 8। ये हमारे पास बी ए मैट्रिक्स आया। ठीक है, बी ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या आया है? 3 - 6 -4 8 और ए भी हमारे पास ही आया था। अब ज़रा गौर से देखो, इसकी 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम है। जैसे कि मैंने पहले बताया था, जो बच चुका होता है ये वाला, वो प्रोडक्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है, 2 रोज़ 2 कॉलम। ये था क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2। अच्छा बेटा, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2 करवाया है। अब पार्ट 3 बिल्कुल ऐसा ही है, ये आप खुद करेंगे। ठीक है, ए पहले है और बी बाद में, पहले ए बी और फिर बी ए। चेक करेंगे प्रोडक्ट पॉसिबल है कि नहीं। ठीक है, तो ये आपने खुद फाइंड करना है, ये आपका होमवर्क है। अब क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4 हम करेंगे। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4। तो ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है। ए का ऑर्डर क्या है? 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम है। ए का ऑर्डर है 3/2। बी में 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम है। बी का ऑर्डर है 2/3। देखो, पहले मैट्रिक्स के कॉलम कितने हैं? 2। दूसरी मैट्रिक्स की रो कितनी है? 2। देखो, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए, नंबर ऑफ रोज ऑफ बी एज नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए इक्वल है नंबर ऑफ रोज ऑफ बी के। तो प्रोडक्ट ए बी क्या है? इज़ पॉसिबल। हम ए बी को फाइंड कर सकते हैं। अब इसको ज़रा ध्यान से देखना है आपने। तो ए को मैं दोबारा लिख रहा हूँ, प्रोडक्ट ए बी प्रोडक्ट 1 2 -1 1 3 0 और बी क्या है? -1 4 1 2 3 और 1। अब याद रखना, पहले के कॉलम 2 हैं, ए के कॉलम 2 हैं, बी की रो 2 हैं। जो नया मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा? 3/3 होगा। याद रखना, जो ए बी प्रोडक्ट मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा? 3/3। अब मल्टीप्लिकेशन करते हैं, रो टू कॉलम चलते हैं। हमें मालूम है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। देखो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 × -1 प्लस 2 × 2। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 × 4 प्लस 2 × 3, 1 × 4 प्लस 2 × 3। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 × 1 प्लस 2 × 1। अब आगे कोई मज़ीद कॉलम नहीं है, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -1 × -1, फिर 1 × 2 प्लस 1 × 2। ठीक है, अब सेकंड रो सेकंड कॉलम -1 × 4 -1 × 4 प्लस 1 × 3
सेकेंड रो थर्ड कॉलम -1 इंटू 1, फिर 1 इंटू 1 प्लस के साथ 1 इंटू 1, देखो ना -1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, 1 इंटू -3 इंटू -1 प्लस 0 इंटू 2। स्लिप ऑफ टंग हो जाए बेटा, उसको इग्नोर कीजिएगा और समझ लीजिएगा उसी। 3 इंटू -1 प्लस 0 इंटू 2। अब थर्ड रो सेकेंड कॉलम 3 इंटू 4 प्लस 0 इंटू 3, ठीक है। थर्ड रो सेकेंड कॉलम 3 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 0 इंटू 3। नेक्स्ट थर्ड रो थर्ड कॉलम कैसे, 3 इंटू 1, इसकी बड़ी एहतियात करनी है बेटा, प्लस 0 इंटू 1। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ए बी को ए बी, हाँ भाई 1 इंटू -1 प्लस माइनस माइनस, हाँ भाई 2 2 जार 4, फिर 4 1 जार 4, 3 2 जार 6, 4 प्लस 6, 1 इंटू 1 1, 2 1 जार 2, तो ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट -1 इंटू -1 प्लस 1 प्लस 2 1 जार 2, 4 इंटू -1 प्लस -4, 3 1 जार 3 प्लस 3, हाँ भाई माइनस इंटू प्लस -1 प्लस 1। नेक्स्ट 3 इंटू -1 प्लस माइनस 3 1 जार 3, 0 इंटू 2 0, 3 4 जार 12, ठीक है। और ये था 0 इंटू 3 0, फिर 3 1 जार 3, 0 इंटू 1 0, ठीक है। इनको सिंप्लीफाई किया है हमने, ठीक है, हर एलिमेंट को सिंप्लीफाई करके हमने ये लिखा है। अब मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ए बी चेक कर लीजिए, इसको थोड़ा खुद भी रिवाइज़ कीजिए, ठीक है ना, खुद भी रिवाइज़ किए ने। 4 -1 3, 6 प्लस 4 10, ठीक है, 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 1 3, -4 प्लस 3 -1, ये कट के 0 हुआ, हाँ भाई -3 प्लस 0 -3 हुआ, 12 प्लस 0 12, 3 प्लस 0 3। तो ये ज़रा देख लीजिए, हमने पहले क्या आ गया 3 10 3 3 -1 0 -3 12 3। तो पार्ट नंबर 4 में हमें मैट्रिक्स दिए हुए थे ए और बी, इनको हमने मल्टीप्लाई किया। अब देखो इसमें 3 रोज़ हैं और 3 ही कॉलम है। जैसे कि मैंने पहले बताया था, पहले की मैट्रिक्स के कॉलम है 2, दूसरी की रो 2, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जो नया मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा 3/3, तो 3/3 आया है। ये हमने क्वेश्चन 1 पार्ट 4 ए बी फाइंड किया है। अब हम बी ए फाइंड करेंगे, ठीक है, अब बी ए प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। अभी ए बी किया है, अब हम बी ए फाइंड करेंगे। तो ज़रा देख लीजिए, हम इधर लिख लेते हैं पहले बी मैट्रिक्स, क्योंकि बी ए फाइंड करना है ना, तो उसके लिए प्रोडक्ट बाद में देखते हैं। देखो अब बी मैट्रिक्स पहले है, तो बी के कॉलम कितने हैं 3, ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ बी 3, और ए बाद में है, नंबर ऑफ रोज ऑफ ए कितनी हैं, वो भी 3 हैं। नंबर ऑफ कॉलम ऑफ बी इक्वल है नंबर ऑफ रोज ऑफ ए के, प्रोडक्ट पॉसिबल है, प्रोडक्ट पॉसिबल है, ठीक है। तो पहले मैं लिख रहा हूँ बी -1 4 1 2 3 1, और फिर ए 1 2 -1 1 3 0,
हाँ भाई, अगर यहाँ पता नहीं ना चला तो यहाँ देख लो, यहाँ मैं लिख रहा हूँ बेटा, बी का ऑर्डर, मैट्रिक्स बी का ऑर्डर क्या है, 2/3, 2 रोज और 1 2 3 कॉलम्स। और ए का ऑर्डर क्या है, 3/2, 3 रोज और 2 कॉलम। देखो बी के कॉलम कितने हैं, 3, ए की रो कितनी है, 3। इसका मतलब है नंबर ऑफ कॉलम ऑफ बी इक्वल है नंबर ऑफ रोज ऑफ ए के, प्रोडक्ट पॉसिबल है। जो नया मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर होगा 2/2, याद रखना, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर होगा 2/2। अब मल्टीप्लाई करने लगे हैं। हाँ भाई, हम रो टू कॉलम चलते हैं, यही पता है ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहले को पहले के साथ -1 इंटू 1, फिर दूसरे को दूसरे के साथ +4 इंटू -1, फिर तीसरे को तीसरे के साथ +1 इंटू 3, ठीक है ना। -1 को 1 के साथ, 4 को -1 के साथ, 1 को 3 के साथ। अब पहली रो दूसरा कॉलम, पहले मैंने क्या कहा था, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, पहले को पहले के साथ -1 इंटू 2 +4 इंटू 1, 4 इंटू 1 +1 इंटू 0। इधर मिस्टेक हो जाती है तो एहतियात करनी है, मैं दोबारा बताता हूँ, -1 इंटू 2 +4 इंटू 1 +1 इंटू 0। आगे कोई कॉलम नहीं है, ब्रैकेट क्लोज, दूसरी रो पहला कॉलम। अब क्या करने लगे हैं, दूसरी रो पहला कॉलम, 2 इंटू 1 +3 इंटू -1 +1 इंटू 3। अब दूसरी रो दूसरा कॉलम, 2 इंटू 2 +3 इंटू 1 +1 इंटू 0। अब इनको सिंप्लीफाई कर देते हैं हम मज़ीद, और बी ए देख लेते हैं क्या आती है प्रोडक्ट। तो बी ए प्रोडक्ट -1 इंटू 1 -1 इंटू 1 -1 +4 इंटू -1 +, -4 1 जार 4, 1 इंटू 3, 3 1 जार 3। तो हमारे पास आया यहाँ से देख लिया आपने। अब +, -2 1 जार 2 +4 1 जार 4 +1 इंटू 0 0, 2 1 जार 2 +, -3 1 जार 3 +3 1 जार 3, 2 2 जार 4 +3 1 जार 3, 1 इंटू 0 0। ठीक है, इसको ज़रा देख लीजिए गौर से ताकि साथ साथ आपको पता चलता जाए। ठीक है, तो अब हम बी ए फाइंड कर रहे हैं, देख लीजिए एक एक स्टेप को। हाँ भाई, अगर आपको ये नहीं आ रहा तो मैंने आपको पहले ही कहा हुआ है, आप इसको कैलकुलेटर से कर सकते हो। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन ये वैसे बनता है -5 + 3, ये -2 बनता है, 4 - 2 2। ठीक है, ये बन गया प्लस माइनस कैंसिल हुए 2, और 4 + 3 7। ठीक है, ये हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो आया -2 2 2 7। ये है बी ए। अगर आपको ये नहीं आ रहा सिंप्लीफाई तो गलत नहीं करना, आपने कैलकुलेटर यूज़ कर लेना है। ठीक है, ये है -1 -4 +3, तो ये बनता है -2। ठीक है, क्या बनता है -2, तो -2 आ गया। 4 - 2 2, ये +3 -3 से कैंसल 2 आया, 4 + 3 7। ये हमने बी ए फाइंड कर लिया। अब इसका ऑर्डर देख लो, 2 रोज 2 कॉलम, इसका ऑर्डर क्या है 2/2।
2 और मैंने पहले ही बता दिया था जो नया मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा 2/2। ये था बेटा 3.4 क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट बेटा। अब लास्ट पार्ट है, एक पार्ट मैंने आपको होमवर्क दिया हुआ है, थर्ड पार्ट। हाँ बेटा, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 5। देखो बेटा, ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है, मैं ए का ऑर्डर लिख रहा हूँ 1 2 रोज 1 2 3 कॉलम्स, बी 1 2 3 रोज 1 2 कॉलम। हाँ भाई, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए कितने हैं 3, फिर नंबर ऑफ रोज ऑफ बी कितनी है, नंबर ऑफ रोज ऑफ बी कितनी है 3। ठीक है, जो नया मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर क्या होगा 2/2। नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए इक्वल है नंबर ऑफ रोज ऑफ बी के, इसका मतलब प्रोडक्ट ए बी पॉसिबल है, ये लिखा हुआ है मैंने। अब नए मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2 होगा, हमने रो टू कॉलम चलना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। कैसे, 1 × 1 प्लस 2 × 2 प्लस 2 × 1, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 × 5 प्लस 2 × 4 प्लस 2 × 6। आगे कोई कॉलम नहीं है, ब्रैकेट क्लोज। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 × 1 प्लस 1 × 2 प्लस 1 × 1। ठीक है, अब सेकंड रो सेकंड कॉलम 3 × 5 प्लस 1 × 4 प्लस 1 × 6। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, 1 × 1 1, 2 2 4, 2 1 2, 5 1 5, 4 2 8, 6 2 12, 3 1 3, 2 1 2, 1 × 1 1, 3 5 15, 4 1 4, 6 1 6। बेटा 4 + 2 6 + 1 7, अगर नहीं आता तो कैलकुलेटर से। 12 + 8 20, 20 + 5 25, 2 + 1 3, 3 + 3 6। ये बेटा 15 + 4 19, 19 + 6 25। अगर नहीं आता तो कैलकुलेटर से करना है। तो बेटा ए बी जो प्रोडक्ट हमने फाइंड किया है वो है 7 25 6 25। ठीक है, अब चेक करते हैं बी ए पॉसिबल है कि नहीं। अब ए बी हमने फाइंड कर लिया है, अब बी ए फाइंड करेंगे। हाँ भाई, तो बी ए फाइंड करने के लिए पहले मैं बी लिखता हूँ ताकि आपके सामने हो, बी मैट्रिक्स। ठीक है, तो बी मैट्रिक्स है 1 5 2 4 1 6, क्योंकि बी ए फाइंड करना है। और ए मैट्रिक्स क्या है, ए मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 2 3 1 1। हाँ भाई, बी का ऑर्डर क्या है 1 2 3 रोज 1 2 कॉलम, कॉलम कितने हैं 2, तो बी का ऑर्डर है 3/2। ए का ऑर्डर क्या है 1 2 रोज और कॉलम कितने हैं 1 2 3 कॉलम। हाँ भाई, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ बी कितने हैं 2, नंबर ऑफ रोज ऑफ ए कितनी है 2, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ बी इक्वल है नंबर ऑफ रोज ऑफ ए, प्रोडक्ट पी ए बी ए इज पॉसिबल। जो नया मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा 3/3। जो बच जाए ना वो नए प्रोडक्ट मैट्रिक्स, जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स होता है उसका ऑर्डर होता है। तो अब पहले मैंने ए बी फाइंड किया था, अब बी ए। पहले मैंने बी को लिखा, फिर मैंने ए को लिखा। अब मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में आपको मालूम है रो टू कॉलम मूव करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। पहले फर्स्ट रो को तमाम कॉलम से करना है मल्टीप्लाई, तो प्रोडक्ट मैट्रिक्स की पहली रो आएगी 1 × 1 प्लस 5 × 3। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 × 2 प्लस 5 × 1। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 × 2 प्लस 5 × 1। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 × 1 प्लस 4 × 3। सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 × 2
प्लस 4 इंटू 1, सेकेंड रो थर्ड कॉलम 2 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 1। अब आगे कोई कॉलम नहीं है, ब्रैकेट क्लोज्ड, ठीक है। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 3, थर्ड रो सेकेंड कॉलम 1 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 1, फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 1। अब मैं इनको सिंप्लीफाई करूँगा, ठीक है। 1 1 जार 1, 5 3 जार 15, 2 1 जार 2, 5 1 जार 5, 2 1 जार 2, 5 1 जार 5। नेक्स्ट 2 1 जार 2, 4 3 जार 12, 2 2 जार 4, 4 1 जार 4, ठीक। 2 2 जार 4 प्लस 4 1 जार 4। अब 1 1 जार 1, 6 3 जार 18, 2 1 जार 2, 6 1 जार 6, इधर भी 2 आया और प्लस 6 आया। अब 15 प्लस 1 16, 5 प्लस 2 7, 5 प्लस 2 7, 12 प्लस 2 14, 4 प्लस 4 8, 4 प्लस 4 8, फिर 1 प्लस 18 19, 2 प्लस 6 8, 2 प्लस 6 8। ये बी ए मैट्रिक्स आ गया। अब ऑर्डर देखें इसका, 1 2 3 रोज हैं और 1 2 3 कॉलम्स हैं। वैसे मैंने पहले बता दिया था जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स आएगा उसका 3 रोज और 3 कॉलम होंगे। ये था बेटा एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1। उसने हमें हर पार्ट में 2 मैट्रिक्स दिए हुए थे। उसने कहा था पहले ए बी फाइंड करें अगर पॉसिबल है, फिर बी ए फाइंड करें। इसकी बहुत प्रैक्टिस करनी है बेटा। आगे जो भी आर्टिकल आ रहे हैं वो बड़े आसान हैं, उनमें सिर्फ मल्टीप्लिकेशन ही है ये वाली, यही आगे यूज़ होगी और उसी में बच्चे मिस्टेक करते हैं, इसलिए इनकी प्रैक्टिस आपने पहले करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 मैं नहीं स्टार्ट करवाऊँगा क्योंकि जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आगे काम नहीं होगा। आगे आसान, बहुत ही आसान चैप्टर है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन की प्रैक्टिस कीजिएगा बेटा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे शेयर कीजिए और इसकी प्रैक्टिस साथ साथ करते जाएं, ठीक है बेटा। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक बेटा, खुदा हाफिज़।